चांदी के भाव में तेजी का दौर लगातार जारी है और ये 1,20,000 के करीब पहुंच गया है। मुंबई के सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव गोल्ड प्राइस टुडे 1,9059 प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले 10 सालों से गोल्ड के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और इस साल तो सोने ने 1,00,000 के अहम स्तर को पार कर दिया। ऐसे में मौजूदा स्तरों पर लोग गोल्ड में खरीदारी करने से डर रहे हैं और गिरावट आने पर नई खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। सोने में तेजी और मंदी को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स व ब्रोकरेज हाउसेज की भिन्न भिन्न राय है। इस बीच नई दिल्ली स्थित 21,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट मैनेजमेंट कंपनी पेस 360 के कोफाउंडर अमित गोयल ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद तीव्र गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट ने और क्या कहा? अमित गोयल ने चेतावनी दी कि कीमती धातुओं में हाल में आई तेजी एक बबल का इशारा कर रही है और निवेशकों को आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। इस साल सोने की कीमतें कई बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंची है और इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 प्रति ऑन्स के आसपास है। 40 साल में सिर्फ ऐसे 2 मौके आए। एक टीवी इंटरव्यू में अमित गोयल ने कहा, सोने चांदी की कीमतों में यह बहुत लंबे समय बाद देखा गया सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 40 सालों में सिल्वर ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया हो और डॉलर इंडेक्स या तो कमजोर रहा हो या नीचे जा रहा हो। हालांकि इस तेजी के बाद इन दोनों ही मौकों पर सोने और चांदी में काफी गिरावट आई। अमित गोयल का मानना है कि ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक पड़ाव इस तेजी के अंतिम चरण का संकेत दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों या शायद कुछ हफ्तों में ये दोनों पड़ाव हासिल हो जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद बिकवाली का एक जोरदार दौर आ सकता है। 30 से 35% गिरावट हुई तो कहां पहुंचेगा भाव? अगर ऐसा होता है तो आप सोने में 30 से 35% की गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। अमित गोयल ने कहा, 200708 और 2011 में इसी तरह की घटनाओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी, जब सोने की कीमतें बड़ी तेजी के बाद 45% तक गिर गई थी। मुझे लगता है कि इस करेक्शन में लगभग 1 साल लगेगा। इस कमोडिटी सेक्टर के इस रणनीतिकार का मानना है कि सोना 2,600 से $2,700 यानी 80,000 से 84,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर तक गिर सकता है। उसके बाद ही ये फिर से आकर्षक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर सोना फिर से दुनिया में सबसे अच्छा निवेश होगा।